प्राचीन काल में जब असुरों और देवताओं के बीच निरंतर युद्ध होते थे, तब लंका के राजा रावण के भाई कुंभकर्ण अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए विख्यात थे। कुंभकर्ण भी अपने भाइयों की तरह महाबली और तपस्वी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और सोचा, मुझे ऐसा वरदान मिले जिससे मैं देवताओं और शत्रुओं को परास्त कर सकूं। जब वरदान देने का समय आया तो देवताओं में भय फैल गया। वे सोचने लगे, यदि कुंभकर्ण को अपार शक्ति मिल गई तो यह संसार के लिए भारी संकट बन जाएगा। देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की, हे मां, कुंभकर्ण की जिह्वा पर ऐसा प्रभाव डालो कि वह वरदान मांगते समय कुछ और ही कह डाले। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा, तब कुंभकर्ण के मुख से इंद्रासन, इंद्र का सिंहासन की जगह निद्रासन, नींद का सिंहासन शब्द निकल गया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुझे ऐसा वरदान मिलेगा कि तू 6 महीने तक सोएगा और केवल 1 दिन जागेगा। कुंभकर्ण यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह तो वरदान नहीं, शाप हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, यह नियति का नियम है। परंतु चिंता मत कर, जब तू जागेगा तेरी शक्ति अपार होगी और तू अद्वितीय पराक्रमी कहलाएगा। यद्यपि कुंभकर्ण राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे धर्मप्रिय और न्यायशील थे। जब रावण ने सीता हरण किया, तब भी कुंभकर्ण ने उसे समझाया, भ्राता, यह अधर्म है। एक स्त्री का अपहरण न केवल मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि लंका के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होगा। परंतु रावण ने उनकी बात न मानी। राम-रावण युद्ध में जब कुंभकर्ण जागा और रणभूमि में आया तो उसकी शक्ति देखकर देवता तक कांप उठे। परंतु भीतर से वह जानता था कि वह धर्म के विपरीत खड़ा है। इसलिए युद्धभूमि में जाते हुए उसने कहा, मैं जानता हूं कि राम स्वयं धर्मावतार हैं। इस युद्ध में मैं हारूंगा अवश्य, परंतु लंका का भविष्य इसी से तय होगा। अंततः श्री राम के हाथों वह वीरगति को प्राप्त हुआ। अधर्म का साथ देने पर भी धर्मप्रिय हृदय सदा सच्चाई को पहचान लेता है। कुंभकर्ण जैसे बलशाली भी अपने वरदान के कारण शापित हुए। यह दिखाता है कि शब्दों की शक्ति कितनी गहरी होती है। धर्म का साथ न देने पर शक्ति और सामर्थ्य भी व्यर्थ हो जाते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।